वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रात के 2:30 बजे थे। सन्नाटा ऐसा था जैसे दुनिया सोई नहीं बल्कि कहीं गायब हो गई हो। रिया अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली थी। बाहर की स्ट्रीट लाइट खिड़की से झांक रही थी और खिड़की का पर्दा हवा के साथ हल्का हल्का हिल रहा था। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी जब उसे पहली बार वो आवाज सुनाई दी। रिया। धीमी फुसफुसाती सी आवाज। उसने सोचा कोई भ्रम होगा, शायद थकान की वजह से, लेकिन अगले ही पल फिर वही आवाज, रिया दरवाजा खोलो। उसका शरीर जैसे जम गया। उसने लैपटॉप बंद किया और कमरे में इधर उधर देखा। सब शांत था। बालकनी का दरवाजा बंद, मुख्य दरवाजा लॉक्ड। उसने डर को झटकते हुए खुद को समझाया, शायद पड़ोसी टीवी देख रहे हों। पर वो आवाज अब और पास आ रही थी। रिया, मैं इंतजार कर रहा हूं। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि उसने दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, पर दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई जरूर नजर आ रही थी। एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। रिया ने तुरंत फोन उठाया और अपने दोस्त अर्जुन को कॉल किया। आर्ये, अर्जुन, कोई मेरे दरवाजे के बाहर है। वो मेरा नाम लेकर बुला रहा है। अर्जुन, क्या पुलिस को कॉल कर। रिया ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन नेटवर्क गायब था। अब दरवाजा हल्के हल्के खड़कने लगा था। रिया, मैं आ गया हूं। उसने चुपचाप दरवाजे की तरफ एक नजर डाली। वहां अब कोई परछाई नहीं थी। दरवाजा भी अब शांत था। रिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और पीप होल से झांका। बाहर कोई नहीं था। उसी पल बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, जैसे कोई शॉवर चला रहा हो। पर वो बाथरूम में नहीं गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वह बाथरूम के पास पहुंची और दरवाजा खोल दिया। भीतर सब कुछ सूखा था, लेकिन बाथरूम के आईने पर उंगलियों से लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूं। रिया चीख पड़ी और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असल में हो रहा है या कोई बुरा सपना है। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन कॉलर लिखा था। तुम मुझे भूली नहीं ना रिया? का कौन? मैं वही हूं जिसे तुमने 6 साल पहले उस खाई में छोड़ा था। उसका गला सूख गया। यादें तेजी से लौटने लगी। 6 साल पहले कॉलेज के दिनों में रिया, अर्जुन और 2 और दोस्त एक वीरान इलाके में एडवेंचर ट्रिप पर गए थे। वहां उन्होंने एक पुराना कुआं देखा था। नशे में धुत उस रात रिया के एक दोस्त आकाश की अचानक मौत हो गई थी। गिरने से या धक्का देने से, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पुलिस ने मामला बंद कर दिया था। सबने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रिया कभी नहीं भूली कि उस रात कुछ और भी हुआ था, कुछ जो उसने किसी को नहीं बताया। तुम आकाश? मैं लौट आया हूं रिया, लेकिन इस बार तुम जाओगी मेरे साथ। तभी बिजली चली गई। अपार्टमेंट घुप अंधेरे में डूब गया। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। हवा नहीं थी, कोई नहीं था, फिर भी कुंडी घूमी और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। रिया ने लाइटर जलाया। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो बाथरूम से निकलकर कमरे की ओर जा रहे थे। हर निशान से जैसे कोई सिसकी आती हो। वह पीछे हटती रही जब तक कि पीठ दीवार से न लग गई। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर आईने में एक चेहरा उभरा, आकाश का, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान।
चलो रिया, अब तुम्हारी बारी है। आईना अचानक फूटा और रिया जोर से चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन सुबह घर आया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया, रिया बेहोश थी। बाथरूम में आईना टूटा हुआ था और फर्श पर वही उंगलियों से लिखा संदेश था, मैं वापस आ गया हूं। रिया आज भी अस्पताल में है। कभी कभी जब वो उठती है तो सिर्फ एक ही नाम लेती है, आकाश। और कभी कभी उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी में एक परछाई नजर आती है जिसका कोई चेहरा नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं